मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या। इस बार दीपावली वहां पर बेहद खास है। त्रेता युग में श्री राम जब लंका विजय करके लौटे थे तब उनका राज्याभिषेक हुआ था, जिसे राम राज्य की शुरुआत मानी जाती है। गुरु वशिष्ठ ने राज्याभिषेक की तैयारियां की थी। समस्त प्रजा के सामने भगवान राम का राज्य तिलक किया गया था और आज एक बार फिर से रघुनंदन का राज्याभिषेक किया जा रहा है, जिसकी भव्य तैयारियां हैं। तो बताते हैं आपको इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर, अहम खबर कि आज भगवान राम का राज तिलक होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ राज तिलक करेंगे। सरयू किनारे रामकथा पार्क में राज तिलक का कार्यक्रम होना है। अयोध्या में दीपोत्सव के मौके पर सजेगा राम दरबार। भव्य तैयारियां हैं राम भक्तों के लिए। जाहिर है कि ये जो मौका होता है वो सबसे ज्यादा खास होता है। अयोध्या में रामकथा पार्क पूरी तरीके से सजकर तैयार है। राम नगरी एक बार फिर से इतिहास बनाने को आतुर है। शोभा यात्रा के दौरान पूरे रास्ते कई राज्यों के लोक कलाकारों की तरफ से पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किए जाएंगे। उन पर पुष्प वर्षा कर झांकियों का स्वागत होगा। दीपोत्सव के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ श्री राम का राज तिलक करेंगे। यहीं से मुख्यमंत्री लेजर और ड्रोन शो भी देखेंगे। इसके बाद सरयू पुल के ऊपर होने वाली आतिशबाजी के भव्य नजारे के वो साक्षी बनेंगे। मुख्यमंत्री वापस रामकथा पार्क आएंगे और रामलीला भी देखने वाले हैं। भव्य तैयारियां हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बताती है कि राम भक्तों के लिए ये पल कैसे आनंद से भर देने वाला है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद हर बार जब भी दीपावली होती है तो अयोध्या का जो रंग होता है वो बेहद खास होता है और ऐसा लगता है कि मानो त्रेता युग जीवंत हो उठा। वहां पर अलग अलग जगहों से कलाकार आए हैं, उनकी प्रस्तुतियां भी लगातार जारी है और मानो इस वक्त अयोध्या से हर तरफ से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो ये बता रही है कि कैसे जितने श्रद्धालु हैं वो प्रभु श्री राम के आगमन को आतुर है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भगवान श्री राम के राज तिलक की पूरी जानकारी बताते हैं। दीपोत्सव से पहले आज सरयू के किनारे रामकथा पार्क में भगवान श्री राम का राज तिलक होना है, जहां पर पुष्पक विमान रूपी हेलीकॉप्टर में कलाकार आएंगे, जो कि श्री राम, उनके भाई लक्ष्मण और माता सीता और भक्त हनुमान के भेष में होंगे। कलाकार के रूप में भगवान के स्वरूप रथ पर सवार होकर राज दरबार पहुंचेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ रामकथा पार्क में सभी की अगुवानी करने वाले हैं। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले साकेत महाविद्यालय से भव्य झांकियां और शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। तो ये पूरा कार्यक्रम है जो कि हम आपको बता रहे हैं ये कैसे चलने वाला है। वहां पर जो कलाकार हैं वो आपको भेष में नजर आएंगे। कुछ तस्वीरें हैं सरयू की आरती, राम का राज तिलक, भव्य लेजर शो जो कि आप देखते हैं। लेकिन इस बार बेहद खास होगा क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर राज तिलक करने वाले हैं। दीपोत्सव को लेकर जहाँ अयोध्या पूरी तरह से तैयार है तो वहीं सरयू आरती की फाइनल रिहर्सल भी हुई है। भव्य सरयू आरती का आयोजन भी किया जाना है। दीपोत्सव से एक दिन पहले सरयू घाट पर लेजर शो का आयोजन हुआ। घाटों को रोशनी से सजाया गया। तो तस्वीरें में आपको इस वक्त दिखा रहे हैं किस तरीके से खास मौका और इसके आनंद में हर कोई डूबा हुआ है। कहते हैं कि प्रभु को आता हुआ देखकर अयोध्या नगरी शोभा की खानी हो गई और इसको लेकर के अलग अलग तस्वीरें भी सामने आती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैसे अयोध्या पूरी तरीके से सजी धजी हुई है। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खाने, और ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो दीपोत्सव पर अयोध्या फिर से विश्व कीर्तिमान बनाने की तैयारी में भी है। उसकी जानकारी भी आपको इस वक्त हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। देखिए, पहला तो यह है कि 26,11,101 दीप एक साथ जगमगाएंगे। इसके अलावा दूसरा ये है कि 2100 अर्चक करेंगे सरयू की महा आरती। इसके अलावा 1100 ड्रोन से रामायण की झलकियां भी आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर इतिहास कीर्तिमान यहाँ पर आपको रचता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर वो पारंपरिक रीति रिवाज भी होंगे, उसमें आधुनिकता भी आपको नजर आएगी। लेजर शो का भी आयोजन होना है। कुल मिलाकर के ये हर किसी के लिए खास होने वाला है। जो लोग अयोध्या नगरी नहीं जा पाए हैं उन लोगों के लिए टाइम्स नाउ नवभारत पर हर एक तस्वीर आप देख पाएंगे कि कैसे अयोध्या सज धज करके तैयार है। वैसे भी कहते हैं कि रघुकुल सा घराना हो सरयू के तट पर, वहां पर जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है वो भी अपने आप में बेहद अद्भुत है। नगरी अयोध्या से हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। दीपावली पर अयोध्या पधार रहे श्री राम के स्वागत के लिए कैसे अवधपुरी सज चुकी है। भक्ति और संस्कृति का ऐसा समागम वहां पर दिख रहा है कि अद्भुत, दिव्य और विहंगम नजारा है।
9वें दीपोत्सव को लेकर रंग बिरंगी रोशनी और भव्य सजावट पूरे अयोध्या को भक्तिमय बनाती है। दीपोत्सव की दिव्य और भव्य तैयारियां त्रेता युग की याद दिला रही हैं। श्री राम के स्वागत में सरयू के घाटों पर 26 लाख दियों की अविरल श्रृंखला ऐसे जगमगाएगी मानो तारे भी धरती पर उतर आए हैं। लेकिन विश्व कीर्तिमान सिर्फ दियों का ही नहीं बनेगा। सरयू की महाआरती और ड्रोन से रामायण की झलकियां भी कीर्तिमान रचने जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो प्रभु श्री राम बस विमान से अयोध्या की पावन धरा पर उतरने वाले हैं। अद्भुत, दिव्य और विहंगम दृश्य अयोध्या में दिखाई दे रही है। बार तो 26 लाख दीपों से एकदम अयोध्या राममय होगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है। अयोध्या में ऐसा लग रहा है आके जैसे फिर से वही राम जी की वेलकम की तैयारियां हो रही हैं। मां सरजू की कृपा, रामलला सरकार की कृपा से भव्य दिव्य आरती पुनः विश्व रिकॉर्ड के लिए अग्रसर है। सप्तपुरिया में से एक अयोध्या फिर से सज गई है। अपने राम के लिए अयोध्या एक बार फिर त्रेता युग की दिव्यता में डूबने को तैयार है। जब 26 लाख दीपों से जगमगाएगी प्रभु श्री राम की नगरी और इसी के साथ बनेगा 26,11,101 दिए जलाने का एक नया विश्व कीर्तिमान। एक बार फिर अयोध्या ही अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी और 26 लाख दीपक का नया रिकॉर्ड बनाएगी। अयोध्या के 56 घाटों पर लगभग 28 लाख दीपक जलाए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये पूरे जो घाट है उन पे दीपक बिछाए जा चुके हैं। जो वॉलेंटियर थे उन्होंने सारे घाटों पर दीपक लगा दिए हैं। अब कल जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ यहाँ मौजूद रहेंगे तो ये दीपक सब जलाएंगे और फिर से एक नया कीर्तिमान, नया जो रिकॉर्ड है वो अयोध्या बनाएगी। अयोध्या का यह दीपोत्सव मात्र एक उत्सव नहीं बल्कि सदियों की प्रतीक्षा, सनातन आस्था के पुनर्जागरण और सप्तपुरिया के गौरवशाली इतिहास के जीवंत होने का महा आयोजन है, जहां हर दिया राम राज्य की अमर कथा कह रहा है। पूरी अयोध्या त्रेता समकालीन माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी के प्रयासों के फलस्वरूप सज और संवर कर निखर कर सभी के सामने आ गया है। लाखों लाख की संख्या में लगभग 30 लाख दिए अयोध्या में सजाए जा रहे हैं। टिमटिमाती लाइटों से पूरी अयोध्या को पाट दिया गया है। पूरी अयोध्या में जगह जगह झांकियां, बंधनवार पटाखे सजाए जा रहे हैं। अद्भुत, दिव्य और विहंगम दृश्य अयोध्या में दिखाई दे रही है। दीपोत्सव के लिए सरयू तट, राम की पैड़ी और पूरी रामनगरी दीपों की अनुपम आभा से सज चुकी है और त्रेता के उस दिव्य क्षण को जीवंत कर रही है जब प्रभु श्री राम 14 वर्षों के वनवास और लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा है। अयोध्या में ऐसा लग रहा है आके जैसे फिर से वही राम जी की वेलकम की तैयारियां हो रही हैं जो पहले हुई होंगी कुछ वर्षों पहले जब वो आए होंगे। बहुत सुंदर। इससे मतलब यहाँ आके ऐसा फील हो रहा है कि जब अयोध्या में राम जी आए होंगे तो कितनी खुशी हुई होगी और कितने भव्य तरीके से मतलब लोगों ने दीपोत्सव से दीप जला के मतलब पूरा सजाया होगा, अयोध्या से उनका स्वागत किया होगा। और यहाँ पे देख के मतलब वही फील जो इतने वर्ष पहले मतलब लोगों ने जो फील किया होगा तो आज हम कर पा रहे हैं। पहली बार अभी अयोध्या पे आए हुए दीपोत्सव के लिए। अभी तक हमने ये सब टीवी पे देखा था और प्रत्यक्ष रूप पे देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। अयोध्या जहां हर दीवार रामायण की कथा कहती है, जहां हर कण में राम की महिमा समाई है, उसी अयोध्या में राम की पैड़ी पर 6 विशाल डेकोरेटिव दीपक भी सप्तपुरिया में सर्वश्रेष्ठ अयोध्या की गौरव गाथा को रोशन कर रहे हैं। हर दिया
आकार में विशाल और रचना में बेमिसाल है। राम की पैड़ी पे 6 बड़े दीपक जलाए गए हैं, जो इस बार दीप उत्सव का सबसे विशेष आकर्षण होगा। आप देख सकते हैं ये दीपक यहाँ पे बनाए गए हैं और इसमें देखिए ये ट्रायल हो रहा है, जो कि दीपक जलाए जा रहे हैं। अंदर से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दीपक ये जल रहा है। ये आज सभी चीजों का यहाँ पे ट्रायल किया जा रहा है और ये सबसे बड़ी जो विशेष और यहाँ का जो आकर्षण का केंद्र बना है, ये 6 दीपक बनाए गए हैं और ये भव्य दीपक राम की पैड़ी पर इस बार दीप उत्सव में बनाए गए हैं। और यहाँ पे दीप उत्सव के साथ साथ जो आप राम की पैड़ी का नजारा होगा, जैसे कल्पना लोग करेंगे कि जब प्रभु श्री राम लंका पे विजय हासिल कर अयोध्या वापस आए होंगे, तो कुछ इसी प्रकार की दीपावली अयोध्या में मनाई गई है। आप आगे भी दिखाना चाहेंगे कि आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक रथ बनाया गया है, जिस रथ के ऊपर भगवान राम और सीता जी विराजमान हैं। उसके पीछे अगर देखेंगे तो प्रभु श्री राम के परम भक्त सबसे आगे ध्वजा लेकर विराजमान है और उनके ऊपर जटायु महाराज भी दिख रहे हैं इस रथ पर। और उसके पीछे देखेंगे तो रथ के पीछे भरत, शत्रुघ्न और राम जी का पूरा परिवार है। दीपोत्सव की ये स्वर्णिम आभा केवल रिकॉर्ड बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये अयोध्या के वैभव और सांस्कृतिक विरासत को दुनिया भर में गूंजने का सुअवसर है। ये दीपोत्सव अयोध्या को वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र बनाने का एक ऐतिहासिक मौका है। जब से भगवान रामलला अपने दिव्य गर्भगृह में पधार गए हैं, उस दिन से अयोध्या में नित्य नए उत्सव हैं, नित्य नई सांस्कृतिक घटनाएं हैं। पूरे अयोध्या का पूरा वातावरण ही बदल गया है। जगह जगह उत्सव, जगह जगह लोगों की खुशियां, जगह जगह बाहर से लोगों के आने की श्रृंखला। अभी तो आप लोगों ने कुछ दिनों पहले ही देखा ना कि हमने पूरे भारत में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के दृष्टिकोण से हम पूरे भारत में नंबर 1 पर आए। दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या में आस्था, संस्कृति और हाईटेक तकनीक का अद्भुत संगम देखने को मिलने जा रहा है। राम की पैड़ी सहित 56 घाटों पर जलने वाले 26 लाख दियों की आभा जहां भक्ति और उल्लास का प्रतीक बनेगी, वहीं कोरियोग्राफ्ड म्यूजिकल ड्रोन शो और 3D होलोग्राफिक म्यूजिकल लेजर शो श्रद्धालुओं को अनूठा अनुभव देंगे। दीप उत्सव को लेकर तैयारी पूरी की जा चुकी है। इस समय जहां पे हम मौजूद हैं, ये यही मंच है जहां पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और जो देश विदेश से मेहमान आएंगे वो इसी मंच पर बैठेंगे और यहीं से पूरी दीप उत्सव का अवलोकन करेंगे। दीप उत्सव, जो भव्य दीप उत्सव होने वाला है, उसको देखेंगे। आप देख सकते हैं कि उस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो दूर तक यहाँ पे कुर्सियां लगाई गई हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे पूरे जो उत्सव है, जो पूरा महापर्व है, इसका आनंद बैठ के उठाएं। और ठीक सामने आप देख सकते हैं राम की पैड़ी है। ये मंच के ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो यहीं पे सारे लेजर शो होंगे। ये जो मंच बना है, जो बाहर से कलाकार आएंगे, वो कलाकार इसी मंच पर अपना प्रदर्शन करेंगे, अपनी कला को प्रदर्शित करेंगे। रामलीला का भव्य मंच ड्रोन शो में उकेरी जा रही राम कथा और लेजर शो में झलकता अयोध्या का इतिहास और इन सब के साथ अद्भुत और अकल्पनीय सजावट सबका मन मोह ले रही है। दीपोत्सव के बारे में क्या कहेंगे? दीपोत्सव के बारे में सर ये है कि इस बार बहुत अच्छी खासी भीड़ भी होने वाली है और जो दीपोत्सव होता है हमारा राम की पैड़ी पे, बहुत सुंदर, मतलब इसका कोई जवाब नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से। कि दिवाली का जो अगर आपको पूरा नजारा देखना है तो आप वहाँ पे जाके देखिए, बहुत बढ़िया। आप कहाँ से आए हैं भाई साहब? हम ओडिशा से आए हो। कैसा लग रही है अयोध्या? बहुत अच्छा लग रहा है। अयोध्या दीप उत्सव के बारे में क्या कहेंगे? हम तो यही कह रहे हैं जो हुआ है अच्छा हुआ है, जो होने वाला है वो भी अच्छा होगा। तो वो पवित्र भूमि भी फिर भी लौट आया है। आप बताइए। हम ओडिशा से आए, जगन्नाथ धाम से आया है। ये जो पवित्र भूमि का है, ये जब अच्छा लगता है, देखने के लिए अच्छा लगता है, इसलिए ओडिशा से थोड़ी आदमी आकर यहाँ देख कर चल जाएंगे। दीप उत्सव होने जा रहा है, बहुत भव्य। हाँ, ये भावना जो होता है। आप सर कहाँ से आए हैं? हम जम्मू से। कैसी लग रही है अयोध्या? बहुत बढ़िया,
अच्छी। बहुत ही अयोध्या ज्यादा। की अगर दीपावली की बात करें तो आप क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी सजावट हुई है यहाँ पे, बहुत मन खुश हो गया यहाँ पे आके। हम काफी दूर से आए हैं, जम्मू कश्मीर से आए हैं, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। आप बताइए अंकल जी। बहुत बढ़िया, मैं तो फर्स्ट टाइम यहाँ आया हूँ, अयोध्या नगरी देख के दिल मेरा गदगद हो गया। जय श्री राम। यहाँ की दीपावली के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है। जैसा कि लोग कहे जब प्रभु राम लंका से लौटे थे, ये संसार से में सबसे बढ़िया दीपावली है, अयोध्या को देखने को मिल रही है। बहुत ही दिवाली से पहले अयोध्या की सड़कें उत्सव के रंग में रंग गई है। हनुमानगढ़ी चौराहे से लेकर चूड़ामणि चौराहे और धर्मपथ तक अद्भुत छटा बिखरी हुई है। रामधुन के लिए मंच सज चुके हैं। अयोध्या में इस वर्ष का दीप उत्सव बहुत ही खास है। पूरी अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है और इस समय हम धर्मपथ पे हैं। इसी रास्ते से वीआईपी और वीवीआईपी जाएंगे। आप देख सकते हैं जगह जगह पे इस प्रकार के मंच बनाए गए हैं जहां पे संगीतमय कार्यक्रम होगा, रामधुन बराबर बजाई जाएगी और जो कलाकार होंगे वो अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। देख सकते हैं जहां तक आप देखेंगे पूरी अयोध्या सजरी सवरी हुई है और ये धर्मपथ है। धर्मपथ जो है वो रास्ता सीधे हवाई अड्डे से, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से सीधे अयोध्या के लिए लोग आते हैं और अब की अयोध्या में इस दीप उत्सव पे बाहर से भी बहुत से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। दीप उत्सव का आनंद उठाने के लिए इतनी खूबसूरत सजाई जा रही है कि लोगों को वो दृश्य याद आ रहा है कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लंका पे विजय हासिल करने के बाद अयोध्या पहुंचे होंगे, तो जो उस समय की दीप उत्सव मनाया गया होगा, जो राम राज होगा, इसी प्रकार की अयोध्या इस समय दिख रही है। और 19 तारीख का जो आयोजन होने वाला है, जो एक विश्व रिकॉर्ड भी बनने वाला है, पूरी दुनिया की नजर सिर्फ अयोध्या पर है और अयोध्या की दीपावली पर है। धर्मपथ, रामपथ और भक्ति पथ पर थीम आधारित डेकोरेशन ने अयोध्या को पूरी तरह आलोकित कर दिया है। ऐतिहासिक तैयारी राम मंदिर परिसर में भी हो रही है। अगले महीने राम मंदिर निर्माण पूरा होने के उल्लास में मंदिर के 70 एकड़ परिसर को भी पहली बार दियों से जगमग करने की तैयारी है। राम मंदिर परिसर में करीब 1 लाख दियों को जलाने का लक्ष्य रखा गया है। मंदिर के पत्थरों पर निशान न पड़े, इसीलिए मंदिर के भवन पर मोम दिए जाएंगे। मंदिर के दर्शन मार्ग और दूसरे मार्गों को भी दियों से जगमग किया जाएगा, जबकि मंदिर परिसर में खाली स्थानों पर मिट्टी के दिए तेल से जलेंगे। वहीं गर्भगृह में देसी घी से गोबर के दिए जलाए जाएंगे। जो ये 5 साल से प्रथा चली आ रही है और इस बार का जो है वो पहले से ज्यादा ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारा राम मंदिर पर गया है और मतलब एक अलग अनुभव हो रहा है। मैं अभी आई हूँ और मुझे घर जाने का मन नहीं कर रहा है। मैं सुबह से हूँ और अभी जो है इस समय मतलब अंदर से इतना अच्छा लग रहा है, अध्यात्म जैसे चारों तरफ राममय हो रखा है और मुझे खुद बहुत अच्छा फील हो रहा है। त्रेता में 14 वर्षों के वनवास और लंका विजय के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या ने दियों से उनका स्वागत किया था। आज फिर वही इतिहास जीवंत हो रहा, जब राम मंदिर परिसर से लेकर सरयू तट पर लाखों दीपों की लौ के साथ प्रभु श्री राम का पुष्पक विमान उतरेगा। इसी पुष्पक विमान की एक भव्य प्रतिकृति दिवाली पर अयोध्या की सड़कों की शोभा और आकर्षण बढ़ाने के लिए तैयार है। ये पुष्पक विमान बन रहा है। ये मतलब एक नया एक्सपीरियंस है हम लोगों के लिए और ये टोटली थर्माकोल और कुछ फाइबर कास्टिंग वगैरह ये सारी चीज़ों से मिलकर बनाया जा रहा है। हाँ, इसमें कम से कम मान के चलिए कि हम लोगों का 12 से 15 दिन जा रहा है इस समय। अयोध्या का राम कथा पार्क भी सजकर तैयार है, जहां पुष्पक विमान रूपी हेलीकॉप्टर से राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान के स्वरूप उतरेंगे और सीएम योगी भगवान के स्वरूपों की अगवानी करेंगे। इसके बाद उन्हें रथ पर सवार करके राम कथा पार्क में बने राज दरबार में लाया जाएगा। इस दौरान पूरे अयोध्या में पुष्प वर्षा का अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। राम कथा पार्क में सबसे पहले वहां पर रथ से जो श्री राम स्वरूप है, सीता स्वरूप है, पूरा राम दरबार है, उनको लाया जाता है। उनकी पूजा अर्चना आरती की जाती है और उसके पश्चात वहां पर
जितने भी साधु संत वहां पर आते हैं उनका मान सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ पर प्रशासन द्वारा किया जाता है। रामकथा पार्क में राज्याभिषेक समारोह के बाद सीएम योगी रविवार शाम 5 बजे सरयू तट पर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी और राज्यपाल की मौजूदगी में राम की पैड़ी समेत 56 घाटों पर 26,11,101 दीप जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। दीपोत्सव के लिए लगभग 55 लाख बत्तियां तैयार की गई हैं और दीपों के लिए 73,000 लीटर तेल का प्रयोग किया जा रहा है। वहीं राम की पैड़ी पर पहली बार 80,000 दियों से रंगोली सजाई जा रही है। लोगों को नहीं चिंता कि घर में दिवाली जले ना जले, पर राम की पैड़ी पे दिया जरूर जलना चाहिए। प्रभु श्री राम को यहाँ आना है, उनके स्वागत में हम लगे रहते हैं। यहाँ पे इस बार 26,11,101 दीपों का रिकॉर्ड बनने वाला है और 2100 आर्चक जो भी आरती एक साथ करेंगे, दूसरा वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा और तीसरा तो ड्रोन शो का जो हर बार की तरह होता है, लेकिन अब की बार कुछ स्पेशल होगा तो उसका भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड माना जा रहा है। इसी सरयू तट पर सीएम योगी 2100 अर्चकों की ओर से की जाने वाली सरयू महाआरती का भी हिस्सा बनेंगे। 2100 वेदाचार्यों की महाआरती का यह आयोजन अपने आप में अनूठा है और ये भी विश्व कीर्तिमान रचेगा। सरयू की ही धारा पर चलायमान ट्रॉलियों पर सीता हरण से लेकर लंका विजय तक के प्रसंगों का मंचन किया जाएगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें तो हम लोग 3 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। दियों की संख्या के दृष्टिकोण से, सामूहिक आरती के दृष्टिकोण से, ड्रोन शो के ड्रोन की संख्या के दृष्टिकोण से। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बात नहीं है, साज सजावट की बात नहीं है। मूल बात यह है कि अयोध्या की संस्कृति अपने आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की लंका विजय के स्मरण में, असत्य पे सत्य की विजय के स्मरण में, अन्याय पे न्याय के विजय के स्मरण में और दुनिया में प्रकाश की सत्ता कायम रहे, अंधेरे की सत्ता कायम न रहे, इसके स्मरण में एक बड़ा सांस्कृतिक उत्सव यहाँ पे मनाती है। एक बड़ा सांस्कृतिक वेतान खड़ा करती है। पूरी दुनिया उससे प्रभावित होती है, पूरी दुनिया उसको देखती है। दीपोत्सव का यह आयोजन एक तरह से त्रेता युग से नव अयोध्या की झांकी है, जो अयोध्या के आध्यात्मिक अतीत और आधुनिक वर्तमान को जोड़ता है। दीपोत्सव की झलक हर श्रद्धालु के लिए अविस्मरणीय अनुभव बनने जा रही है। राम मंदिर के चारों गेटों को भी सजाने के लिए सैकड़ों क्विंटल फूलों का प्रयोग किया गया है। मंदिर परिसर में परकुटा के 6 मंदिर और सप्तऋषि के 7 मंदिरों को भी सजाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।